अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो सुबह का नाश्ता बन रहा है जो कि मैं बना रही हूँ ओट्स। और मुझे ओट्स खाना बहुत पसंद है, अपिये को भी पसंद है। और आज तो भाई अम्मी के लिए भी मैं ओट्स बना रही थी तो मैंने सोचा रिकॉर्ड भी कर लूँ। और साथ साथ में अंडे भी बॉईल करने के लिए मैंने उसके लिए पानी गर्म करने रख दिया है ताकि उसमें फिर मैं एग्स डाल सकूं। पानी इसलिए गर्म करने रखा है, उससे अंडे जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर हो, बॉइलिंग पॉइंट पे डालें तो वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं। बस ओट्स बनाने का बहुत आसान तरीका है। कुछ लोगों ने पूछा था कि आप लोग ओट्स कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसके अंदर ओट्स ऐड कर देते हैं, हल्का सा वो बॉईल हो जाता है तो फिर आपने उसमें दूध डाल देना है, शक्कर डाल दें अपनी मर्ज़ी से और बस तैयार है। चाय भी तैयार हो गई थी, साथ साथ हमने बॉयल एग लिए थे क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का ज़्यादा हैवी। लेकिन ओट्स मुझे बहुत हैवी लगते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है ओट्स खाने से। तो ऊपर थोड़े से बादाम वगैरह डाल दिए हैं, इसके अंदर मैंने किशमिश भी ऐड कर दी थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। तो नाश्ते में आज हमने यही किया था। और फिर मैं गई थी बाहर किसी काम से अब्बू के साथ, और फिर रास्ते में से मैं लेकर आई थी चिप्स ली थी मैंने, एक पैकेट इधर यूनाइटेड से ली थी। और ये मैंने ये वाला फ्लेवर लिया था, ये जोया को बहुत पसंद है, मायो मायो गार्लिक। और इसके साथ मैंने एक लिया था मिनी पिज़्ज़ा लिया था निहाल के लिए, क्योंकि उसको फ़ीवर हो रहा था और उसका कुछ चटपटा सा खाने का दिल चाह रहा था, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो उसके लिए ये ले लिया था। और फिर मैंने लिया था सैलड, तो यहाँ का सैलड बहुत मज़े का होता है तो मैं ये लेकर आई थी। मैंने सोचा ये खा लेते हैं और दिल चाह रहा था एक्चुअली खाने का, इसलिए ले लिया था। तो ये बहुत मज़ेदार सैलड होता है। आप लोगों ने ट्राई किया अभी तक क्या नहीं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, सिखा दूँगी। अभी तक मैंने सिखाई नहीं है, ये वाली सैलड नहीं सिखाई है, बाकी और बहुत सारी सिखा चुकी हूँ जो कि अच्छा ये भी बहुत सिंपल सी सैलड है। लेकिन ये कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका ख़ुद बनाने का दिल नहीं चाहता और क्या कहते हैं बाहर से खाने का दिल चाहता है, तो इस वजह से बस मैंने ले ली थी। और मैं अक्सर बाहर की चीज़ें ज़्यादा इंजॉय कर लेती हूँ बनस्बत अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, क्योंकि थक इतना जाते हैं तो फिर खाने का दिल नहीं चाहता है, उस तरह से नहीं खा पाते हैं। जो लोग बनाते हैं खाना वगैरह उनको आइडिया होगा कि आप अपने हाथ का खाना नहीं एंजॉय कर पाते हैं जितना आप बाहर का खाना या फिर किसी और के हाथ का खाना एंजॉय कर पाते हैं। जैसे कि मुझे अम्मी के हाथ का खाना खाना पसंद है या मुझे कहीं और जाके खाना खाना बहुत पसंद है और अपने हाथ का खाना, खैर मेरे हाथ का खाने की सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये कि अपने हाथ का खाना इतने अच्छे से मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। शाम में बनी है दाल, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ स्पैगेटी टाइप कुछ चीज़ बना ली जाए। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए स्पैगेटीज वेजिटेबल्स के साथ। और बस और इधर जोया बना रही थी अपने निहाल के लिए स्पैगेटीज़। तो जोया ने क्या किया था, थोड़े से ऑयल के अंदर लहसुन ऐड किया था और इसके अंदर वेजिटेबल को सौते किया उसने। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करी, चिकन क्यूब ऐड किया है, काली मिर्चें, नमक और सोया सॉस, बस ये सब चीज़ें ऐड करी थी। नूडल्स उसने पहले से बॉईल कर लिए थे, एग नूडल्स लिए हैं जोया ने। और बस इसके अंदर इसको टॉस कर लेगी। आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल के साथ भी बहुत मज़े की बनती है और आप लोग चाहें तो ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें जाती हैं लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और इसके अंदर केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है खाना तो। जोया ने अपनी वजह से ऐड नहीं किया था क्योंकि उसको खट्टा नहीं खाना है, इस वजह से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए ऑयल्स के हवाले से, ब्यूटी ऑयल के हवाले से। और जो कि मैं लेकर आई थी कुछ दिनों पहले और काफ़ी ज़्यादा नहीं 2-3 लोगों के कमेंट आए थे। झूठ नहीं बोलते, बुरी बात होती है 2-3 लोगों के कमेंट आए थे कि
एक्नी की स्किन के बारे में या फिर ऑयली स्किन के बारे में बताइए। खासकर गजाला हैंगी, उनका कमेंट आया था, तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ कुछ चीज़ ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से, जो कि ग्रॉसरी में मैंने शेयर भी किया था। तो मैं आप लोगों को बस मैंने सोचा उसके बारे में बता देती हूँ। और एक और चीज़, एक और ऑयल है, उसी के बारे में बता दी। ऑयल्स के बारे में बात करूँगी आज मैं आप लोगों के साथ। हाँ। तो इसी इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, पहला जो ऑयल है वो है, ये मैं लेकर आई थी रोज़ ऑयल, ठीक है। और ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन जिस दिन लेकर आई थी उस दिन से ही यूज़ कर रही हूँ। इसके सिर्फ मैं 2 ड्रॉप्स लेती हूँ, इतना सा लेती हूँ ऑयल, और वो मैं अपने हाथ पे रब करके और सुबह में लगा लेती हूँ। अगर मुझे मौका लगता है तो रात में, लेकिन दिन में एक बार ज़रूर लगा रही हूँ। हल्का सा लगा लेती हूँ, ये बिल्कुल भी चिकना नहीं है, बहुत ज़ाहिर से ऑयल है, ऑयल की तो ऑयल की तरह तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा चिकना फील हो। थोड़ी देर में खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। हल्का सा आप मुँह धोने के बाद मॉर्निंग में लगा लें इसको, और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तब भी आप इसको लगा के और ऊपर से जो भी कुछ अप्लाई करना है कर लें। बहुत अच्छे से आपकी बीबी क्रीम भी अप्लाई हो जाती है, मैं ऐसी करती हूँ एक्चुअली। तो क्या कहते हैं, ये इससे क्या हुआ है, मेरे ना फेस पे एक्नी हो रही थी, बहुत बारीक दाने हो रहे थे, फेस पे नहीं हो रहे थे, चिन के इस तरफ हो रहे थे, बस एक ही पैच बना हुआ था, और इसको कुछ 1-2 महीने हो गए थे जो कि सही नहीं हो रहे थे, इस साइड पे ही हो रहे थे बस। तो मैंने क्या करा, इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। बाकी पूरे फेस पे होते हैं वो कम कम होते हैं ना, जगह जगह होते हैं, आपको शायद निशान भी नज़र आ रहे हों, मैं दिखाऊँ अगर करीब से, तो यही तो तिल है मेरा। खैर, ये मेरे दाना हो रहा था, इधर दाने हो रहे थे, करीब से देखिए आप, मेरी स्किन एक्नी वाली दिख रही होगी। खैर, क्या कहते हैं, 2-3 जगह पे दाने हो गए थे मेरे ना। तो क्या कहते हैं, मैंने ये यूज़ किया है, और ट्रस्ट में ये मुझे ना 2 दिन के बाद ही ना, पहले दिन ही फ़र्क मुझे महसूस हो गया था, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन और ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है। अब वो दाने क्या है, बिल्कुल अभी 1 हफ़्ता हो गया, बिल्कुल श्रिंक हो गए हैं। अब ये कि तकलीफ़ नहीं है। और दाने होते ना फेस पे तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिनके होते होंगे उनको पता होगा कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। स्किन भी काली, स्किन भी आपकी बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, फेस आपको बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, ऐसा होता है। अभी इसलिए लग रहा मैंने पाउडर लगाया हुआ है। अच्छा, एक तो इसके बारे में बताना था मुझे, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, और ये ब्यूटी ऑयल के अंदर ही शामिल होता है। आप इसको मैं सिंगल लगा रही हूँ, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके नहीं लगा रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं इसको सिंगल ही इस्तेमाल करके देखूं, उसके बाद इसके कॉम्बिनेशंस वगैरह बाद में हम देखते रहेंगे, क्योंकि हम तो लड़कियां, हम तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना आप लोग क्या करिएगा, मैं भी ये करने वाली हूँ, तो अगर आप लोगों को ये यूज़ करना है, अच्छा ये बहुत सस्ता हैगा, महंगा नहीं मिला। ब्रांड्स वगैरह के मैंने देखे थे, काफ़ी महंगे थे। इत्तेफाक है मुझे ये इम्तियाज़ पे से मिल गया, और ये ऑयल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सारे ऑयल रखे होते हैं, हेयर ऑयल रखे होते हैं, वहाँ पे कुकिंग ऑयल नहीं रखे होते। कभी पता चला कार्टन में नहीं, कुकिंग ऑयल नहीं, हेयर ऑयल जहाँ पे रखे होते हैं, जहाँ पे हेयर के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, उसी रॉ में आपको ये रखे हुए मिल जाएंगे। वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑयल्स रखे हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह का जो ड्रॉपर आता है ना, इस तरह का, सॉरी मैं गलत दिखा रही हूँ, इस तरह का जो ड्रॉपर आता है ना, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है इस तरह के ड्रॉपर में। और ये जो ड्रॉपर है ना, आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे से मिल जाएगा, या जिनके पास ये जड़ी बूटियाँ वगैरह दवाइयाँ मिलती है ना, उनके पास भी ये मिल जाता है। मैंने उन्हीं के पास से लिया था, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का ही लीजिएगा, तो इसमें ऑयल्स वगैरह रखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जो सन रेज होती है वो नहीं जाती इस वजह से। और दूसरा ऑयल जो मैं एक्नी के लिए, जब मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली एक्नी होती है, जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, वो ये वाला ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, ठीक है। ये भी मैंने किसी ब्रांड का नहीं लिया हुआ, वो लोकल मार्केट से लिया हुआ है। ये मैंने लिया था, मुझे पता नहीं था पहला ऑयल है जो मैंने ख़रीदा था अपने फेस के लिए कि कहाँ से मिलते हैं। तो मैं गई थी इम्प्रेस मार्केट, और वहाँ पे मुझे कॉर्नर पे ना, तो खैर शॉप्स वहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, 2 साल पहले की बात है। कॉर्नर पे एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत सारे ऑयल रखे थे। मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया उनसे जाके, तो फिर उन्होंने मुझे ये दिया था। ये थोड़ा सा महंगा होता है बनिस्बत ये दूसरे ऑयल के, ये थोड़ा सस्ता था। ये होता है कुछ, मुझे मिला था 480 रुपीज़ का मिला था, और इस पर एक्सपायरी भी लिखी हुई है, 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगा। नहीं दिख रहा नहीं। चलो मैं बता देती हूँ पढ़ के, 2021 में एक्सपायर हो जाएगा। 2018 में मैंने ये ख़रीदा था, और ये होएगा फ़ोन बचा है। तो खैर, जब ख़रीदा था। अच्छा, इसके यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, अगर आपकी एक्नी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसको सिंगल नहीं पूरे फेस पे कभी नहीं लगाइएगा, ये बहुत ड्राई कर देता है स्किन को। और ये बहुत सारा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत सारा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इतना सही बचा है।
अच्छा, इसे आपने क्या करना है, आपने इसे खोलना है, ठीक है, और इसमें आपने ये टूथपिक नहीं है, सॉरी, कॉटन बर्ड है, कॉटन बर्ड है, इसको यूज़ करना है। आपने इसमें डिप करना है इसको, ठीक है, और ये हो गई आपकी गीली कॉटन बर्ड। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, ये आपकी कॉटन बर्ड पे आपने लेना है। जो मदद से यार हिल रहा है यार, खून हिल रहा है बहुत ज़्यादा। कॉटन बर्ड पे आपने इसका ऑयल ले लेना है। ये भी चिकना नहीं होता, इसकी अच्छी बात ये। और जहाँ पे भी आपके एक्नी है ना, तो आपने इसको बस हल्का सा टैप करना है और उसी के ऊपर लगा देना, पॉइंट आउट करके, इस तरह से, इतने से ही एरिया पे, और पूरे फेस पे नहीं लगाएगा। और अगर किसी के पूरे फेस पे हो रही है एक्नी, तो आपने क्या करना है, आपने करना है क्या करना है, सॉरी आपने क्या कहते हैं, विटामिन ई ऑयल लेना है। उसके अंदर इसके फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, 1 और 2 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और उसके साथ आपने अपने फेस पे इसको लगा के छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा एक्नी है, अच्छा एक्नी फेस पे होती है ना, तो कभी भी मसाज वगैरह नहीं करते हैं। बस कोई भी चीज़ आपको लगानी है, बस हल्का सा उसको लगाया आपने और उसको छोड़ दिया आपने। अपने सिर्फ ये पोर होते हैं ना, उससे लगाते हैं, क्योंकि जितनी आप हीट क्रिएट करेंगे, हम मसाज करते हैं ना, तो वो हीट बन जाती है फेस पे, उतनी ही एक्नी ना, वो एक की जगह 4 वहाँ से दाने निकल कर आ रहे होंगे, ऐसा। जब भी आपने ये बात नोट भी की होगी कि जो एक्नी फेशियल होते हैं उनको ज्यादा मसाज नहीं दिया जाता, मसाज है ही नहीं एक्नी फेशियल के होता ही नहीं है, ज्यादा मसाज ही नहीं होता, और उनको बहुत जल्दी फारिग कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जितना आप रब करेंगे ना अपनी स्किन को, उतनी ज्यादा हीट क्रिएट होती है, और फिर क्या कहते हैं, वो सही नहीं होती जिनकी एक्नी स्किन होती है। अच्छा, ये वाले ऑयल्स मैं देख रही थी हिमानी में आए हुए हैं। मैंने ऑर्डर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें कुछ पेमेंट का इशू आ रहा था। अक्सर दराज पे आता है ना, कि आप कार्ड से पेमेंट करें, कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। नहीं तो ये मैं आप लोगों को लिंक दे दी थी, आसानी हो जाती। खैर मुझे ये नज़र आ गई थी ऑयल। एक और ऑयल लिया मैंने, नीम ऑयल लिया, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना होता है, इस वजह से मैंने यूज़ नहीं किया। वो जब मैं यूज़ करूँगी तो उसके बारे में भी आपको बता दूँगी। अभी फिलहाल सर्दी में यूज़ करोगे ना? शायद सर्दियों में मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे एक्नी जो होती है ना, गर्मियों में भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उससे मुझे एक्नी आने स्टार्ट हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हो, तब मेरे ना फोर हेड में ना बारीक वाले दाने आते हैं, तो फिर मुझे वो ड्राइनेस से आ जाते हैं। अजीब चक्कर है। तो नहीं, ड्राइनेस से मुझे भी दाने हो जाते हैं, मतलब सर पे ये एरिया, मेरा टी जोन एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा। तो खैर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के काम आए, आप लोग इस्तेमाल करें, तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उधर ही देख रही हूँ मैं, है, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग उसको इस्तेमाल करें तो, और ये बहुत चीप मिल जाता है। इस पर लिखा हुआ है 100 रुपीज़ इसके प्राइस हैं, और इसका मुझे ना एक्सपायरी दिख नहीं रही। ये रोज़ ऑयल है, सही है। इसके बेनिफिट्स आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं याद करके नहीं बैठी, नहीं तो मैं बता देती। जो अपने को फायदा हुआ अपने ने वो बता दिया। बस ये कि मेरे दाने सही हो रहे हैं, और दाने सही होते हैं, वो जो निशान बन जाते हैं ना, निशान छोड़ जाते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे अच्छी बात है जोया ने याद दिला दिया मुझे। मेरे यहाँ पे क्या कहते हैं, चिन एरिया की तरफ ना एक्नी निकली थी, और जिसकी वजह से ना बहुत इस तरफ ना निशान बन गए थे। अगर आपको ये नजर आ रहा हो ना, ऐसे निशान बन गए थे, क्योंकि यहीं पर ही ना मेरे बड़ी सी ना दाने निकले थे, बहुत मोटे वाले दाने नहीं होते, मोटे वाले। तो ये अभी भी थोड़ा सा उभरा हुआ सा है मेरा एरिया जो है, तो यहाँ पे ना ब्लैकनेस आ गई थी। दानों के जो निशान होते हैं बहुत देर से जाते हैं, किसी स्किन पे कुछ ज्यादा ही देर से जाते हैं, मेरे महीनों में जाते हैं। हाँ। तो क्या हुआ, इसको मैंने लगाया 2 दिन के अंदर ही ना, वो मतलब 50% फर्क था उसके अंदर। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई, मैंने कहा वाओ यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये भी मैंने ना किसी के व्लॉग में ही देखा था, कोई यूट्यूबर है उनके व्लॉग में देखा था कि क्या कहते हैं, इसके बेनिफिट्स वगैरह देखे थे, एक्ने स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ करके देख लूँ, क्योंकि अभी मेरा डॉक्टर वगैरह के पास तो जाना नहीं हो रहा है। वैसे मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके साथ स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। होम रेमेडीज़ वगैरह का सेकंड ऑप्शन होता है। तो खैर मैंने अभी सोचा कि अभी इतनी ज़्यादा एक्नी नहीं है, जब बहुत ज़्यादा फेस ख़राब होता है तब जाती हूँ मैं डॉक्टर के पास। जब थोड़ा बहुत होता है, जैसे मेरा चिन एरिया डिस्टर्ब था ये वाला ना, इधर पता नहीं क्यों मेरे एक्नी हो रही थी, सिर्फ एक ही तरफ हो रही थी एक्नी। तो खैर इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है, और आप लोग इस्तेमाल करें तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ना, अगर आपको एक्नी ना होती हो तो फैमिली में किसी को तो होती होगी, सजेस्ट कर दीजिएगा। और उसके अलावा मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, आप अपने लिए नहीं, उल्टा बोल रही हूँ यार मैं भी। हाँ, लास्ट में बोलना चाहूँगी आप सबको थैंक यू
जो जिन्होंने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया, बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया मेरे लिए कि सदका दो जोया, ये करो, नजर सदका लग रही देते हैं, बिल्कुल सदका देते हैं, बिल्कुल जब बाहर देते हैं। निकलते सदका जरूर देते हैं। अभी और मेरी तो आदत है बाहर और जब भी नजर तो निकलते मत हैं, पूछे आप कितनी उतरती है, मत पूछे आप हमसे कितनी मत उतरती है। मत पूछे कि कितनी नजर उतरती है, और नजर तो नजर बहुत उतरती बहुत है, लगती है, बहुत ज्यादा बहुत लगती है। ज्यादा लगती है। अब क्या करूं? अब मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती। नजर बहुत लगती है, बहुत और लगती सदका भी है। हम अल्लाह का शुक्र है बहुत देते हैं। हाँ, देते लेकिन हैं। फिर भी जो बस। काली नजर वाले हैं, क्या कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अपना प्यार दिखाया, हाँ, दुआएं करी, बहुत ज्यादा दुआएं दी, हाँ, और वो बहुत हम लोगों को भी फायदा होता है। इधर कोई भी बात हम शेयर करते हैं तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे मशवरे आ जाते हैं हमारे देते पास, हैं, और बहुत दिल से देते हैं। हाँ। ये नहीं होता कि आप ऊपरी नहीं, आप लोग फैमिली का हिस्सा समझते हैं तो अपने सजेशन देते हैं ना, बहुत अच्छे सजेशन देते हैं, और हम उस पर अमल भी करते हैं। और बस यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।